नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपको अपनी कानों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर एक राजा जो इतने बड़े धनी थे, इतने प्रतापी थे, उन्होंने क्यों अपनी बेटी की शादी एक 70 साल के बूढ़े के साथ कर दी और ये घटना इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों हो गई। आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक बहुत ही ज़्यादा धनी प्रतापी राजा रहते थे जिनका नाम चारों तरफ था, चर्चाएं चारों तरफ थी। लोग उनके नाम से ही के जरकाए लगाया करते थे। उनकी एक छोटी सी पुत्री थी और महारानी राजा और छोटी सी पुत्री के साथ बहुत ही बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे। उनके राज्य में सारे लोग खुश थे, प्रसन्न थे। कभी किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। वो अपने घर परिवार में आए हुए जो भी मेहमान होते थे, जो भी साधु महात्मा होते थे, सबका बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान करते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी पुत्री बड़ी होने लगी और देखते ही देखते समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। अब वह विवाह के योग्य हो गई थी। राजा ने अपने राज्य में चारों तरफ यह ढिढोरा पिटवा दिया कि जो बहुत ही ज़्यादा कुशल और योग्य राजकुमार होगा, राजा अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे। सारे राज्यों से तमाम तरह के जितने भी बड़े बड़े राजकुमार थे, जो अपने आप को बहुत ही अच्छा मानते थे, सबने आकर उस राजकुमारी के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव पेश किया। लेकिन राजकुमारी ने सबके विवाह के प्रस्ताव को एक एक करके ठुकराते गई और उन्हें वापस कर दिया। राजा बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गए थे कि आखिर ऐसे राजकुमारी एक एक प्रस्ताव ठुकरा दी जाएगी तो भला और राजकुमार कहाँ से आएंगे और मेरी पुत्री से विवाह कौन करेगा। वह हमेशा बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते थे, परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, जब वह अपने बागीचे से राजमहल की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें एक 70 साल के बूढ़े साधु महात्मा दिख गए और वो उनके राजमहल की तरफ आ रहे थे। राजा ने बड़ी ही आदर भाव से उस महात्मा को अपने घर में लाया, उन्हें चाय नाश्ता कराया और अतिथि सम्मान करने के बाद से उनसे पूछा कि हे महात्मा, अब मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा ने कहा, आप मेरी क्या सेवा कर सकते हैं, आपने तो मेरी सेवा कर ली। तो राजा ने पुनः पूछा, यदि कोई कमी रह गई हो तो बताइए। तो उस महात्मा ने कहा, देखिए, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी उम्र 70 साल हो गई है और मुझे खाना बनाने और खाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। यदि आप हमारा सेवा करना चाहते हैं तो आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी पुत्री के विवाह को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़े रहते हैं। और यदि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर देंगे तो आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। राजा ने जैसे ही उस महात्मा के मुख से शादी का बात सुना, वह आग बबूला हो उठे और उन्होंने कहा कि अरे, तुम्हारी इतनी मजाल, मैंने तुम्हारा थोड़ा सा आदर सम्मान क्या कर दिया, तुम तुम्हारे सिर पर चढ़ बैठे और ऐसी जुबान निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम यदि अपनी जुबान वापस नहीं लेते हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। महात्मा ने कहा, मैं अपनी जुबान वापस नहीं ले सकता। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर उस महात्मा को तत्काल जेल में डालने के लिए आदेश दे दिया और सैनिक उसे ले जाकर जेल में डाल दिए। धीरे धीरे इस बात की चर्चा चारों तरफ राजमहल में फैल गई कि राजा ने एक ऐसे साधु महात्मा को जेल में डाला है जो राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। धीरे धीरे इस बात की खबर उस राजकुमारी को भी लगी। राजकुमारी ने कहा, मुझे उस महात्मा से मिलना है। वह अपनी दासियों के साथ उस महात्मा से मिलने चली गई और राजकुमारी ने जाकर देखा तो महात्मा काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, 70 साल के हो गए थे। उन्होंने पूछा कि आपको हमसे शादी क्यों करनी है और शादी का प्रस्ताव करते हुए आपको राजा के सामने डर नहीं लगा। उस महात्मा ने कहा, डरना क्या, जो सच्चाई है मैंने वही कहा। मैंने राजा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, इसमें कोई मैंने गुनाह नहीं किया। यदि उन्हें उचित नहीं लगा तो वो मना कर देते। इस तरह से कारागार में डालना यह कोई न्याय नहीं होता है और राजा का कर्म होता है कि वह न्याय करे
अन्याय न करे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। राजकुमारी को महात्मा की बातें बहुत ही अच्छी लगी और राजकुमारी ने महात्मा से शादी करने की हामी भर दी। इधर जैसे ही राजा को इस बात की खबर लगी कि राजकुमारी उस महात्मा से मिलने के लिए कारागार की तरफ गई हैं, उन्होंने जल्दी से अपने सैनिकों को उधर भेजा कि जाओ राजकुमारी को जल्दी बुला कर लाओ। यदि राजकुमारी को वो महात्मा पसंद आ गया या राजकुमारी उस महात्मा की बातों में आ गया तो राजकुमारी को मना पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि राजकुमारी बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी और एक बार जिस बात के लिए हाँ कर देती उसे मना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। और हुआ वही। इधर राजा ने सैनिकों को भेजा और उधर से राजकुमारी ने अपने पिता के सामने ये संदेश भेज दिया कि मैं उस महात्मा से शादी करूंगी। वह बहुत ही नेक दिल का इंसान है और मैं ऐसे ही नेक दिल के इंसान के साथ अपनी शादी करना चाहती हूँ। राजा ने उस राजकुमारी को बहुत ज़्यादा मनाने, बहलाने, फुसलाने की कोशिश की कि नहीं बेटी, मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे से अच्छे राजकुमार के साथ कर दूंगी। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पे अड़ गई थी, वह मानने को तैयार नहीं हो रही थी। पूरे नगर में इस बात की चर्चा हो गई कि राजकुमारी एक 70 साल के बूढ़े के साथ अपनी शादी करने जा रही हैं। गांव नगर के लोग जो भी थे वह इस बात की हंसी उड़ा रहे थे कि कैसा राजा है कि अपनी इकलौती पुत्री का साथ एक 70 साल के बूढ़े बुजुर्ग के साथ करने जा रहा है। सब लोग राजा का बहुत ही ज्यादा उपहास उड़ा रहे थे, लेकिन राजकुमारी इस बात से भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके पिता की कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और जब वह नहीं मानी तो राजा ने उसके साथ 70 साल के महात्मा के साथ उस राजकुमारी का विवाह कर दिया। और विवाह के उपरांत राजा ने कहा, राजकुमारी देखो, मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि अपने राज्य में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और तुम्हें अपने घर में मैं कदापि नहीं रख सकता। राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे भी इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है और जो हमारे पति हैं वो हमें जहाँ रखेंगे मैं उन्हीं के साथ उनके जगह पे उनके घर पर रहना पसंद करूंगी। इस प्रकार से वह राजकुमारी उस महात्मा के साथ जंगल के लिए निकल गई। जंगल में जाने के बाद से उस साधु महात्मा ने बताया कि देखो, यही मेरी छोटी सी कुटिया है, मैं इसी में रहता हूँ, प्रभु का ध्यान करता रहता हूँ और प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। राजकुमारी चूंकि बहुत ही ज़्यादा दयालु स्वभाव की थी, उनके अंदर प्रभु की भक्ति भाव, लगन, पूजा में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती थी। उन्हें कदापि इस बात का दुख नहीं था कि उनकी शादी एक 70 साल के बूढ़े के साथ हो गई है। इस प्रकार से दोनों मिलजुल कर घर में रहने लगे उस कुटिया में और प्रभु की भजन कीर्तन में इतने ज़्यादा लीन हो जाते कि कभी कभी 1-1, 2-2 दिन बीत जाते, लेकिन बिना खाए बिना पिए वो सब प्रभु के भजन कीर्तन करते रहते थे। इधर जैसे ही 1 हफ्ते बीते, राजा ने अपने कुछ सैनिकों के साथ कुछ रुपए पैसे भेज दिए कि ले जाओ, मेरी बेटी को दे देना, कहीं उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, और यदि हो सके वह मान जाए तो उसे बहला फुसला कर अपने राज्य में पुनः वापस लेते आना। राजा के मंत्री गए और वो वहाँ पे उस राजकुमारी को यह संदेश दिए और कुछ रुपए पैसे देने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया और कहा कि वह अपने राज्य से 1 भी पैसे नहीं ले सकती हैं और ना ही वो अपने पति के आदेश के बिना उस राज्य में जा सकती हैं। जब राजा के मंत्री आकर इस बात को राजा को बताए तो राजा ने सोचा कि जब तक वह साधु महात्मा रहेगा तब तक मेरी पुत्री उसके जाल में फंसी रहेगी और वह अपने राज्य को वापस नहीं आ सकती। इसलिए राजा ने उस महात्मा को मारने का प्लान करने लगे। राजा ने एक से बढ़कर एक तमाम तरह के उपाय अपनाए कि उस साधु महात्मा को मार दें और अपनी बेटी को वापस अपने राज्य में लेते आए। लेकिन ये सारे उपाय उस महात्मा के ऊपर फेल कर गए और महात्मा किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं हुआ और अपने प्रभु की भक्ति भाव में लगा रहते, पूजा पाठ करते रहते। जब राजा चारों तरफ से विफल हो गए तब अंत में वो खुद जाने का प्लान किए और खुद उन्होंने अपना वेश बदल कर उस जंगल में चले गए जहाँ के वो उनकी राजकुमारी और वह साधु महात्मा रहते थे। सायं काल के समय वह साधु महात्मा अपनी
तपस्या में लीन थे कि पीछे से वह राजा जो रूप बदल के आए थे उनके ऊपर वार करने की कोशिश की, अपना तीर निकालकर चलाने की कोशिश की और देखते ही देखते वह तीर एक सर्प का रूप धारण कर लिया और उसने उस राजा को काट लिया। क्योंकि वह महात्मा एक सच्चे भक्त थे और एक भक्त के ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई भी आपदा नहीं आती है, यदि आती भी है तो टल जाती है और प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं यदि वह भक्ति भाव और प्रभु का ध्यान करते हैं तो। इस प्रकार वह राजा वहीं मूर्छित होकर गिर गए। राजकुमारी ने जैसे ही अपने कुटिया के पास में किसी को मूर्छित होकर गिरने की आवाज़ सुनाई दी, वे भागी भागी आई तो वो अपने दिव्य शब्द के माध्यम से पहचान गए कि ये उनके पिता ही हैं और वो उनको बचाने के लिए तमाम उपाय करने लगी। जब साधु महात्मा अपनी साधना से निवृत्त हुए तब उस राजकुमारी ने उस महात्मा से कहा कि आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए। हो सकता है भूलवश उन्होंने गलत कदम उठा लिया था, लेकिन उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित हो गया है, आप उन्हें बचा लीजिए। महात्मा ने कुछ जड़ी बूटी निकाल कर दिया और उस राजा को पिला दिया। राजा देखते ही देखते ठीक हो गए और उस साधु महात्मा के सामने नतमस्तक हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे कि हे महात्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। महात्मा ने उस राजा को क्षमा कर दिया और कुछ समय के बाद से महात्मा ने उस राजकुमारी को बताया कि सारी घटनाएं जो आपके सामने हो रही थी यह प्रभु की एक माया थी और आपका यह एक परीक्षा था, आप उस परीक्षा में सफल हुई। मैं कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान नहीं हूँ, मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ। और थोड़ी देर में वह जो 70 साल के बूढ़े थे एक राजकुमार के वेश में प्रतीत हो गए। उन्होंने बताया कि मैं अपने राज्य से श्राप के कारण एक महात्मा का रूप धारण कर लिया था और यह श्राप आज पूरा हो गया है और आपकी परीक्षा भी पूर्ण हो गई है। इस प्रकार से राजा ने अपनी बेटी और उस राजकुमार को अपने महल में बुलाया और बड़े ही धूमधाम से दोनों की विदाई की और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य को वापस हो गए। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।